अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू और न्यू ब्लॉग। आज के इस ब्लॉग के अंदर हम पीएफ बेस फैसल के अंदर मौजूद एयरफोर्स के हिस्टोरिकल म्यूजियम का रिव्यू करेंगे और आपको दिखाएंगे इस म्यूजियम के अंदर पाकिस्तानी तारीख के कितने खूबसूरत जहाज़ और हिस्ट्री की जितनी भी एयरफोर्स की हिस्ट्री है उसके बारे में गाइड करेंगे। इस म्यूजियम के अंदर कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना जो फर्स्ट टाइम पाकिस्तान आए थे जिस प्लेन में, वो भी मौजूद है और एज अ वार ट्रॉफी पाकिस्तान ने जो प्लेन गिराए हैं और जो कैप्चर किए हैं उनके पार्ट्स भी मौजूद हैं। ठीक है, ये म्यूजियम यहाँ से बनना स्टार्ट होगा था। पिक्चर फिर से बात जो है ना, ऐसे ऐसे जो है ना काम कैसे चला वो नीचे जाता जाएगा। ये सारी पिक्चर जो है ना स्टार्ट से हैं। ठीक है, ये स्टार्ट किया था ये चीफ मार्शल जमाल खान ने 1986 में। ठीक है, और मुस्तफ़ा अली मीर वगैरह ने बहुत ज़्यादा इस पर काम किया। बाद ही जाके 2000 की ये जितने जहाज एयरपोर्ट तक की बात सारे के सारे हैं जहाज। ठीक है, इसके अंदर C-130 है, ये जो है ना बड़ा वाला ये IL है, ये DA-20 है, ये सुपर मशाक है, ये भी सुपर मशाक है, ये MI-17 है, नहीं बल्कि अगस्त है, ये एल्वेट है, ये G4 है जो कि प्राइम मिनिस्टर के पास भी होता है ये वाला जहाज, ये पैनम है, ये साइटेशन है जो कि एयर चीफ के पास होता है ये जहाज, ये रैक्स है रेडी के, वो भी सैब है, और ये काटा है। ठीक है, ये नीचे MI है, MI-171, ये Y-12 है और वो पैनम एयरक्राफ्ट है, पैनम 100। ये तकरीबन फाइटर एयरक्राफ्ट है। ये बहुत सारे जहाज हैं जिनको आप फाइटिंग रोल में यूज कर सकते हैं। सबसे ऊपर F-16 है, इसके बाद वो B मॉडल है। B मॉडल में ना 2 लोग एक साथ बैठ सकते हैं। A मॉडल है, इसमें एट अ टाइम एक बंदा बैठ सकता है। ठीक है, फिर ये F-7 है, ये पॉइंट डिफेंस के रोल में यूज होता है। ये मिराज 5 है, ये एयर टू ग्राउंड रोल में यूज होता है अगर आपने बॉम्बिंग करनी है। ठीक है, फिर ये है मिराज 3। मिराज 3 जो है ना बेसिकली एयर टू एयर रोल में भी यूज होता है ज़्यादा। ये F-7PG है, FT-7 है, इसके अंदर भी 2 बैठ सकते हैं। और FT-7 जो है ना इसका यहाँ पे F-7 नहीं लगा हुआ, लेकिन FT-7 और F-7 ना ये 2 वेरिएंट यूज होते हैं। ये T-37 है, इसके नीचे भी गन्स लग जाती हैं, लेकिन वैसे ही अकेडमी में होता है। लोग अकेडमी के अंदर जो है ना इस पर ट्रेनिंग सबसे पहले करते हैं। ये F-17 मिराज का डुअल वर्जन है, और इसके बाद ये K-8 है। K-8 के नीचे गन्स शंस लग जाती हैं। ये F-17 है, ये बेसिकली हमने पूरी पिक्चर बनाई है जब पहली दफ़ा 23 मार्च ऊपर फ्लाई पास हुआ था 2007 में, उसको याद। इसके बाद ये एरो मॉडलर सोसाइटी है, बेसिकली एरो मॉडलर सोसाइटी। ठीक है, जब शुरू में जब पाकिस्तान भी नहीं बना था तब जो है ना ये एरो मॉडलर सोसाइटियाँ इंडिया के लिए उस टाइम पे इंडिया में ना एग्जिस्ट करती थी। तो लोगों ने अपने शौक के लिए ना, जहांगीर मोहित जो है ना वो उसने ना अपने शौक के लिए ग्लाइडर बनाने शुरू किए खुद, और वो खुद ही उड़ाता था। ठीक है, ये प्रॉपर उसका उन्होंने स्किल की और नंबर भी दिया हुआ है। उनका जो भतीजा है ना वो ये सोसाइटी जो है ना इसको रन करता है, तो अगर किसी ने कॉन्टैक्ट करना होगा ये कर सकते हैं। उसके बाद ये वैसे World War II और World War I के ना छोटे जहाज हैं जो उस जमाने में यूटिलाइज होते थे। ये गैलरी सारी World War I की छोटे जहाजों की गैलरी है। ये सारे जहाज हुए हैं जो 1937 तक यूटिलाइज हुए हैं, लेकिन उसके बाद World War II में ना जनरली जो है ना थोड़े एडवांस जहाज आ गए। ये World War I के World War II के जहाज हैं मैक्सिमम। इसके अंदर अलाइज के जहाज भी हैं और एक्सेस के भी हैं। जिन पे स्वास्तिका बना हुआ है ना ये हैं एक्सेस के जहाज जो जर्मनी यूज करता है, और जिनके ऊपर ये स्टार सा बना हुआ है ये जनरली UK के जहाज हैं। ठीक है, ये भी ऊपर भी UK के जहाज हैं सारे। ठीक, चाहिए इसके बाद अब ये World War II के जहाज आ गए। ठीक है, सारे के साथ World War II के अंदर जो है ना, क्योंकि अब वहाँ पे छोटे जहाज थे और यहाँ पे थोड़े से बड़े हो गए, थोड़े से ज़्यादा उनका जो मटेरियल्स हैं वो कंपोजिट हो गए हैं, तो इस वजह से वो ज़्यादा स्पीड पे भी जा सकते हैं और ज़्यादा पेलोड कैरी कर सकते हैं। ठीक है, जो सबसे इसमें इनोवेटिव चीज़ थी ना वो यहाँ पे शायद डिस्प्ले भी नहीं है। एक जहाज है जिसके अंदर आखिर में ना टर्बो प्रॉप लग गया, टर्बो जेट लग गया था, वो वाला जहाज यहाँ पे डिस्प्ले भी नहीं। वो ये है, वो जहाज नहीं है। ये अलाइज ने बनाया था
ये भी एलाइस का है, ठीक है। और ये जो सबसे बीच वाला है ना छोटा सा जहाज, ये सबसे पहला टर्बो जेट इंजन वाला जहाज है, ठीक है। और ये सबसे पहले जो है टर्बो जेट इस जहाज में इस्तेमाल होता है, इसे कहते हैं मेसरस्मिथ कॉमेट, ठीक है। फिर आगे चलो चलो, ये स्टार फाइटर है, ठीक है जी। और स्टार फाइटर का वो जो मिसाइल पड़ा है ना, वो है मात्रा 550D। इतना बड़ा सारा मिसाइल है, ये सेमी एक्टिव मिसाइल है बेसिकली, ठीक है। और वो स्टार फाइटर मिसाइल है। स्टार फाइटर जो है ना 1,05,000 इसकी मैक्सिमम सर्विस सीलिंग थी, यानी कि ये तकरीबन स्ट्रेटोस्फीयर के करीब पहुंच जाता है जब ये टेक ऑफ करता है। ये हाई ऑल्टीट्यूड इंटरसेप्टर के तौर पे अमेरिका ने बनाया था, ताकि जो रशिया के बॉम्बर है ना जो बहुत हाई ऑल्टीट्यूड पे ऑपरेट करते हैं, उनको टारगेट किया था। ये इसलिए बनाया गया था। पाकिस्तान ने 1965 की जंग में ये जहाज यूज किया था, और इस जहाज की इतनी दहशत थी कि ना ये जहाज पे लिंक्ड है। जब 1965 की जंग में ना स्टार फाइटर हवा में जाता था ना, तो लोग जो है ना इंडिया वाले वैसे ही ना डर के ना पायलट शो लैंड कर जाते थे। ये जो ग्नेट है ना, ये बेसिकली दुनिया का सबसे छोटा फाइटर एयरक्राफ्ट है, ठीक है। और ये इसके जो पायलट था ना, उसकी पिक्चर लगी हुई है। हुआ ये था कि आरटी के ऊपर जो है ना, इसको जब एयर डिफेंस वालों ने कॉल दी, इसका नाम था ब्रिजपाल को जब कॉल दी इंडिया की एयर डिफेंस ने ना कि F-104 स्टार फाइटर जो है ना वो आपके इलाके में आ गया, तो ये बंदा इतना डर गया कि इसने पसरूर के अंदर ना अपना जहाज पाकिस्तान में खुद ही लैंड कर दिया कि कहीं मुझे मारना था। तो इसको प्रिजनर ऑफ वॉर बना लिया था, POW बना लिया था। इसको ले आए थे और ये जहाज भी पाकिस्तान ने कैप्चर कर लिया था, और पाकिस्तान ये जहाज अपने पास। तो ये इंडियन है, तो ये इंडिया का बंदा, हाँ ये जहाज नहीं है। ये बंदे को एज अ POW हमने वापस किया, और ये वहाँ पे उसके बाद एयर वाइस मार्शल बना उनकी एयरफोर्स, दोबारा वापस आया। ये है लेजेंडरी F-86 सेबर, ठीक है जी। ये जहाज कोरियन वॉर में बहुत शदीद यूज हुआ, और उसके बाद जो है ना एयरफोर्स ने 1965 की जंग में इस जहाज से इंडिया के बहुत ज्यादा जहाज गए, ठीक है। ये पहला एयरक्राफ्ट था जो स्पीड ऑफ साउंड जो थी ना उसको क्रॉस कर सकता है। ये जो आप ये हल्का सा ये टिप आगे निकली हुई है ना, इसके अंदर सारी की सारी टेक्निकल ये क्योंकि टिप आगे निकली हुई थी, इसकी वजह से जो शॉकवेव बनती थी ना साउंड की, वो इसकी इनटेक में नहीं जाती थी, एक लीक शॉकवेव बनती थी। इस वजह से ये जहाज स्पीड ऑफ साउंड क्रॉस कर सकता है। लेफ्ट विंग के साथ था तो इसका टर्निंग रेडियस बहुत अच्छा था, और पाकिस्तान ने ना इस जहाज को अमेरिका से परचेज किया था। पाकिस्तान के पास बेहतर टेक्नोलॉजी थी 1965 की जंग में, इसलिए जो है ना पाकिस्तान ने लाइफ बहुत अच्छा किया था। रिजल्ट ऑफ विच हम जो है ना लोकल एयर सिक्योरिटी में कामयाब हुए थे इंडिया के ऊपर 1965 की जंग। ये है वो उस जहाज की टेल जिसको जो है ना विंग कमांडर अभिनंदन साहब ने उड़ाया था, और जिसको हमने शूट डाउन किया। ये उसका रैकेज है जो यहाँ पे रखा हुआ है, ठीक है। ये जहाज की इंजन का पार्ट है, ये काउलिंग है, ये उसकी टेल है जो कि हमने शूट डाउन किया था स्विफ्ट टॉक के दौरान। ये गैलरी अभी बंद है, लेकिन जो है ना बेसिकली ये गैलरी में पिक्चर हैं उन सब लोगों की जिन्होंने इसमें हिस्सा लिया। ये जो बॉम्ब है ये हमने जो है ना इंडिया का जो हेडक्वार्टर था आर्मी का, इसके ऊपर हमने बेसिकली ये बॉम्ब फायर की थी। इसके साथ एक किट लग जाती है, उसे कहते हैं RE किट, रेंज एक्सटेंशन किट। 64 किलोमीटर तक ये बॉम्ब चला जाता है, राजेश कैरी करती है, ठीक है। और वो पीछे इन्होंने एमराल्ड की जहाँ शेप बनाई है, बेसिकली उस मिसाइल से जो है ना ये MiG-21 गिराया। ये 1958 से पाकिस्तान एयरफोर्स के जो पायलट्स थे ना वो ये कपड़े पहनते, ठीक है। और ये सारी की सारी घड़ियाँ हैं जो हर पायलट को उसी होती हैं जब वो एकेडमी से ना पास आउट होता है।
ठीक है। अभी लेटेस्ट जो चल रही है वो लेफ्ट नीचे वाली है, ठीक है। तो ये रीजन जो है ना, ये मुख्तलिफ जहाज़ों को कोल्ड वॉर के ज़माने में इस्तेमाल हुई। ये कायद-ए-आज़म का जहाज़ है। कायद-ए-आज़म जब पाकिस्तान पहली दफ़ा आए थे तो उसकी उनकी बहुत फेमस कुछ पिक्चर्स हैं। बेसिकली कायद-ए-आज़म जहाज़ के अंदर जो है ना पाकिस्तान है, ठीक है। तो कहते हैं वाइकिंग है क्या आपका। और ये बेसिकली ट्रांसपोर्ट रोल के अंदर था। ट्रांसपोर्ट रोल में इसको जो है ना यूटिलाइज करते थे। पाकिस्तान को बेसिकली 3 वाइकिंग हुए थे टोटल पाकिस्तान एयरफोर्स, उनमें से एक 2 इंजन थे इसके अंदर, ठीक है। और 23,000 फीट तक ये फ्लाई करता, ठीक है। ये मार्टिन बेकर की पायलट इजेक्शन सीट है। इस सीट की खास बात ये है कि ये जनरली F-16 के अंदर लगी होती है, ठीक है। और जब भी कोई सक्सेसफुल इजेक्शन होती है तो लॉकहीड मार्टिन ना जो बंदा इजेक्ट करता है उसको जो है ना उसका नाम अपनी वेबसाइट पे डालती है और उसको जो है ना कुछ सॉवेनियर पेश करती है। इसके अंदर ये ऊपर एक हैंडल है, एक हैंडल ये नीचे है, ताकि उस टाइम पे आपका जिधर भी हाथ डले आप वहां से निकल जाए। सीट के पीछे जो है ना ऊपर करके वहां पे इजेक्टर्स लगे हैं। सीट के अंदर छोटे छोटे रॉकेट्स लगे होते हैं नीचे, और ऊपर जो होते हैं ना वो पियर्सर्स लगे होते हैं। आप जैसे ये हैंडल खींचते हैं सबसे पहले वो पियर्सर्स निकलते हैं और जो कैनोपी है ना जहाज की उसको जाके हिट करते हैं, कैनोपी तोड़ देते हैं। जब कैनोपी टूटती है उसके बाद जो ये नीचे इसके रॉकेट मोटर्स लगे हैं वो फायर होती हैं खुद ब खुद, ठीक है। और ये काम सारा 1 सेकंड के अंदर कंप्लीट भी हो जाता है। वो फायर होती हैं और पायलट समेत सीट बाहर निकल जाती है। जब सीट बाहर निकलती है उसके बाद ना सीट के अंदर अपना एक ऑल्टीमीटर होता है। सीट कैलकुलेट करती है कि मैं इस टाइम पे कितने ऑल्टीट्यूड पे हूँ, ठीक है। अगर तो आप 14,000 से ऊपर है, ठीक है, तो सीट तो आपकी अलग हो जाएगी, लेकिन जो आपका जो पैराशूट है ना जो कि यहाँ पे सीट के अंदर पड़ा होगा, ठीक है, वो अभी ओपन नहीं होगा। क्योंकि अगर 14,000 के ऊपर ओपन होगा ना तो क्या होगा कि ठंड इतनी होती है, सर्दी इतनी ज्यादा होती है ऊपर के ना पायलट जो है ना सर्दी से मर जाएगा। इसके अंदर जो है ना एक ऑल्टीमीटर लगा होता है, वो कैलकुलेट कर रहा होता है। जैसे ही सीट क्रॉस करती है 14,000 को, ठीक है, इसके बाद जो है ना वो जो ऑल्टीमीटर है ना वो एक्सपैंड कर वो ना पैराशूट को कमांड देता है और पैराशूट खुल जाता है। अब पायलट बेशक बेहोश हो, उस टाइम तक जनरली पायलट बेहोश होता है, वो खुल जाता है और फिर पायलट को वो नीचे लेता है। उम्मीद करते हैं आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। इसी तरह की और इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें।